तो हेलो दोस्तों, आज हम फिर एक बार द लास्ट मैन ऑन अर्थ सीरीज के सीजन 2 के बारे में बात करते हैं। तो पहले सीजन में हमें दिखाया जाता है कि फिलिप व्हाइट हाउस से कीमती तस्वीर चोरी करता है और बच्चों वाले टब पे बियर भरकर उस पे नहाता है और उसे पीता है। अपने अकेले होने के दुख से वो पूरे देश भर में लोगों को ढूंढता है। उनमें अलावा टक्शन लिखने की वजह से वो उसकी मुलाकात कैरल से होती है और कुछ हरकतों की वजह से उसे रेगिस्तान में छोड़ दिया जाता है और कैरल फिर उसे वापस ले आती है। तो हमें सीजन 2 में दिखाया जाता है एक फाइटर प्लेन। कैरल और फिलिप होते हैं और कैरल फाइटर प्लेन से नीचे उतर के एक शॉप के अंदर जाती है, कांच तोड़ के अंदर। वहीं पे फिलिप को फाइटर प्लेन चलाने नहीं आता, वो कोई भी स्विच ऑन करके एक फाइटर प्लेन से बम गिरा देता है। यहाँ पे कैरल अल्कोहल का बोतल लेकर आते हैं और वो दोनों सिटी के चक्कर काटते हैं, जहाँ पूरी दुनिया वायरस की वजह से खत्म हो गया है। लेकिन कैरल और फिलिप एक दूसरे के साथ बात करके किस करते हैं। वहीं कैरल और फिलिप बियर से भरा हुआ टब पूल पे नहाते हैं और पीते हैं। फिलिप और कैरल पूरे व्हाइट हाउस में मस्ती करते हैं बच्चों की तरह। फिलिप और कैरल मूर्तियों से खेलते हैं। इसी के साथ सीन यहाँ पे चेंज होता है और फिलिप अपने फुटबॉल दोस्तों के साथ कॉन्फ्रेंस मीटिंग रखता है, जिसमें वो बताता है कि वो वहाँ का राष्ट्रपति होने का दावा करता है। दूसरी तरफ कैरल व्हाइट हाउस की ड्रेसों को पहनकर वहाँ की अपने आप को रानी समझती है। फिलिप और कैरल यहाँ पे प्यार करते हैं। फिर नाइट में फिलिप कैरल से कहता है कि अब तुम्हें अपना सामान यहाँ निकाल कर रख लेना चाहिए। तब कैरल कहती है कि ये हमारा घर नहीं है, हम यहाँ नहीं रह सकते। फिलिप गुड नाइट बोलकर सो जाता है। कैरल वहीं पे ड्राइंग को देखती है और अपने दोस्तों की याद करती है और इमोशनल हो जाती है। तभी सीन चेंज होता है और एक अंतरिक्ष यान दिखाता है जिसमें एक माइक नाम का इंसान हो, जो वायरस के बाद पृथ्वी में कुछ लोग हैं उसका लोकेशन पता चल जाता है और टेरी और नैन्सी को बताता है, जो एक कीड़े होते हैं। फिलिप वहीं पे कैरल के आंखों पे पट्टी बांध के दलवारे लेकर आता है, जो कैरल का घर होता है। वहाँ कैरल अपने रूममेट्स और पेरेंट्स की पिक्चर्स को दिखाती है। कैरल कुछ रूम्स को दिखाती है जिसमें वायरस से बचने के लिए सैनिटाइजर, और अपनी सिस्टर का रूम दिखाती है और फाइनली अपना रूम दिखाती है जहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स लगे होते हैं। और फिलिप बहुत ही सुंदर है करके तारीफ करता है। कैरल फिलिप को थैंक यू बोलती है और वो टक्शन लौटने की बात करती है और फिलिप कैरल के ऊपर भड़क उठता है और कहता है कि उसके साथ क्या हुआ था उसे तो अच्छी तरीके से पता है, मुझे फिलिप ने उसे मारने की कोशिश की। कैरल कहती है कि इस बात को 6 मंथ हो चुका है और वो गुस्से में गुड नाइट बोलकर चली जाती है। अब हमें फिर से अंतरिक्ष यान को दिखाया जाता है। तब वहाँ पे माइक टेरी कीड़े से कहता है कि वो एक वैज्ञानिक है, पायलट नहीं है, वो पृथ्वी पे कैसे जाएगा। वो नैन्सी के पास आता है और देखता है कि नैन्सी मर चुकी है और उसे बहुत दुख होता है और उसे। अब अगले सीन में फाइनली फिलिप और कैरल अलावा टक्शन के लिए निकल चुके हैं। कैरल अब फिलिप से कहती कि वो बहुत थक चुकी है, वो पीछे जा रही है सोने के लिए। फिलिप कैरल को गुस्सा दिलाने के लिए ब्रेक लगाता है और कैरल उस पर चिढ़ती है और फिलिप हल्के से स्माइल करता है और तभी पेट्रोल पंप आ जाता है। फिलिप अपने गाड़ी में पेट्रोल डालते हुए अपने फुटबॉल दोस्त से बात करता है कि कैरल कितनी जिद्दी है, उसे अलावा टक्शन लेके जा रही है। और फिलिप बताता है अपने फुटबॉल दोस्तों को कि वहाँ का गंजा फिलिप बहुत गंदा है, उसे मरने के लिए रेगिस्तान में छोड़ दिया था। कैरल बस के पीछे दरवाजे से निकलकर एक शॉप पे चली जाती है। शॉप में जाके अपने लिए कपड़ा देखती है और वो सिंपल कपड़े को डेकोरेट करने के बारे में सोचती है। शॉप से कुछ सामान को लेकर वो कपड़े पे डिजाइन करने लगती है और डिजाइन करते हुए खुद से बातें करने लगती है और उसे किसे डिज़ाइन करना है करके सोचती है। और वहीं पे फिलिप से बातें करती है और फिलिप से कहती है कि तुम्हें कुछ चाहिए। फिलिप को आवाज़ देती है लेकिन फिलिप उसका आवाज़ नहीं सुन पाता। तब कैरल सोचती है कि फिलिप उसे इग्नोर कर रहा है और वो जब फिलिप को गाड़ी पे बैठते हुए देखती है वो दौड़कर वो शॉप से बाहर आती है और फिलिप को आवाज़ देती है। जब फिलिप कैरल की आवाज़ नहीं सुनता तो कैरल अपने पर्स से गन निकालती है और हवा में फायर करने लगती है, लेकिन फिलिप कैरल की वॉइस नहीं सुनता क्योंकि म्यूज़िक लाउड स्पीकर में होता है और म्यूज़िक की साउंड की वजह से फिलिप कैरल की वॉइस और गन फायर की आवाज़ नहीं सुन पाता। कैरल दुखी होती है। फिलिप सॉन्ग गाते हुए ड्राइव कर रहा होता है। फिलिप का मन बिल्कुल नहीं होता, वो टक्शन नहीं जाना चाहता, लेकिन वो कैरल की खुशी के लिए वो टक्शन जा रहा है। फिलिप रोड पर लगी हुई बिलबोर्ड को पढ़ता है, द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लॉट, और वो पढ़ते हुए कैरल को आवाज़ देता है कि हम टक्शन के बहुत नज़दीक आ चुके हैं। फिलिप बिलबोर्ड को पढ़ के प्लेट को देखकर वो बोलता है कि हम कुछ ही देर बाद टक्शन पहुंच जाएंगे करके कैरल को बताता है। फिलिप कैरल से मस्ती में कहता है कि तुम जिंदा हो कि नहीं हो।
जब कैरल का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो फिलिप गाड़ी रोककर जाके चेक करता है तो कैरल वहाँ पे नहीं होती और फिलिप तुरंत गाड़ी को गैस स्टेशन की ओर लेकर जाता और मैप में देखता है सभी गैस स्टेशनों को कि वो कहाँ पे गया था। याद करने की कोशिश करता है और उसे याद आ जाता है उस गैस स्टेशन का नाम था स्पीडी पंप। स्पीडी पंप ये वर्ड वो बार बार दोहराने लगता है और वो मैप को देखते हुए अपने लापरवाही पर खुद पर गुस्सा करता है और वो सभी पंप को चेक करता है जिसमें स्पीडी पंप लिखा होता है। अब फिलिप सभी पंप को चेक करने के बाद भी वो पंप स्टेशन नहीं मिलता उसे। फिलिप गुस्से में खुद पर चिल्लाता है। अब फिलिप अपनी बॉयफ्रेंड से कहता है कि कैरल बहुत जिद्दी है, कभी सुनती नहीं है। अब फिलिप गाड़ी के विंडो से कैरल करके आवाज़ देता है। हमें स्काई दिखाई देता है। अब 2 दिन बीत चुके होते हैं कैरल को ढूंढते हुए, अभी भी कैरल का कुछ पता नहीं होता और फिलिप कैरल को याद करके बहुत इमोशनल होता है और सोचता है कि काश वो एक बार गाड़ी को चेक कर लेता। अपने बॉल दोस्त से कहता है। अब अंतरिक्ष में माइक को दिखाया जाता है जो नैन्सी के मरे हुए टैग को डेड लोगों के साथ शामिल करता है और उसे जार में भरकर वो शिप से बाहर कर देता है। माइक और टेरी अब नैन्सी को शिप के अंदर से उसे जाते हुए देखते हैं और इमोशनल हो जाते हैं, आखिरी अलविदा कहते हैं। अब फिलिप को दिखाया जाता है और अचानक से फिलिप देखता है कि उसे स्पीडी पंप नजर आता है और फिलिप चिल्लाता है, ओ माय गॉड स्पीडी पंप। और फिलिप स्पीडी पंप में जाता है। फिलिप गाड़ी से उतरता है और वो रेड ट्रक को देखता है और देखते ही बोलता है कि यहीं पे मैंने कैरल के साथ पेट्रोल पंप में आया था और कैरल को जोर जोर से आवाज़ देने लगता है और पागलों की तरह इधर उधर उसे ढूंढने लगता है। अब फिलिप बस पर चढ़ जाता है और बस पर चढ़ने के बाद वो कैरल को आवाज़ देने लगता है और चारों तरफ उसे देखने लगता है और ढूंढता है। इसके बाद भी कैरल उसे दिखाई नहीं देती तो वो गन निकालता है और गन को हवा में फायर करता है। अब हमें दिखाया जाता है कि फिलिप अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ रात को बातें करता है और वो बहुत इमोशनल होता है क्योंकि कैरल ही एक ऐसी उसकी फ्रेंड थी जो उसे समझ सकती थी और उससे बहुत प्यार करती थी। उसने कैरल को भी खो दिया, तभी उसकी कैरल की ड्राइंग कॉपी उसे मिलती है और सारी ड्राइंग को देखकर फिलिप याद करता है और इमोशनल हो जाता है। फिलिप बाकी लोगों का ड्राइंग देखकर वो टक्शन के लिए निकल जाता है और वो सोचता है कि कैरल टक्शन चली गई होगी। फिलिप हिम्मत करके टक्शन के लिए निकल जाता है और वो टक्शन पहुंच जाता है। अब फिलिप सोचता है कि वो बाकी लोगों से क्या कहेगा। अब फिलिप सोचता है कि अगर गंजे फिलिप से उसका सामना हुआ तो वो उससे डटकर मुकाबला करेगा और उसे मुंह तोड़ जवाब देगा। अब फिलिप सबसे बचते हुए पबजी सूट पहन लेता है। अब फिलिप छुप छुप कर ये देखने लगता है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है। फिलिप अचानक से देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ के कुछ सामान जले हुए होते हैं। अब फिलिप जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कैरल को आवाज़ देने लगता है, लेकिन मलेशिया ना डॉट कोई भी किसी का रिस्पॉन्स नहीं आता। फिर फिलिप देखता है कि उसका घर पूरी तरीके से जल चुका हुआ है। अब फिलिप पूरी तरीके से सदमे में आ जाता है और वो अपने घर के अंदर जाता है। फिलिप घर के अंदर जाता है तो वो देखता है कि घर पूरी तरीके से जल चुका हुआ होता है। अब फिलिप के मन में बहुत सी बातें चलने लगती है। वो सोचता है कि यहाँ क्या हुआ था और अचानक से ज़मीन पर गिरी हुई तस्वीर को उठाता है। उस तस्वीर में फिलिप की फैमिली होती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कैरल पेट्रोल पंप में बैठकर हवा में गन से फायर कर रही होती है। अब तीनों अपने अपने सिचुएशन में अकेले होते हैं। अब सीजन 2 का पहला एपिसोड यहीं पे एंड होता है। तो गाइस आपको क्या लगता है कि कैरल और फिलिप फिर से मिल पाएंगे? तो गाइस आप लोगों को सेकंड सीजन का सेकंड पार्ट अगर चाहिए होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक एंड सब्सक्राइब करना। और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो उसके लिए थैंक यू गाइस।